तो बच्चों ये क्या है? ग्लोब है। इसको हम लोग ग्लोब कहते हैं ना। इसको कह सकते हैं हम लोग पृथ्वी का प्रतिरूप। तो ये जो बनाया गया है गोल गोल सा एक गेंद के आकार का है और ये देखने में तो पूरा गोल दिखता है हम लोग को। एक्चुअल में ये गोल है नहीं, ये गोल है नहीं। ये देखो कहीं थोड़ा सा झुका हुआ ऐसा दिखता है, तो क्या है ये एक्चुअल में गोल नहीं है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए इसको एक गोल ग्लोब का मतलब गेंद का रूप दिया गया है। बहुत सी चीजें इसमें जो है सब दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले इसको जो है जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, मार्टिन ब्लेयर करके उनका नाम था, उन्होंने इसको जो है बनाया और इसमें सारी पृथ्वी में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, कैसी पृथ्वी बनी है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, सब कुछ इसमें उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें बहुत सी ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसे गोल गोल भी बन गई हैं। यहाँ से ऐसे देखते हो हम लोग, ऐसे नीचे ऊपर गोल गोल सी रेखाएं बनी हुई हैं। हमने थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे जो बनाया है, अभी तुम देख रहे हो, ये ऐसे पृथ्वी गोल रूप इसका ऐसा बना है। तो कुछ रेखाएं इसमें इस तरीके से ऐसे आई हैं, ऐसे आई हैं और ऐसे आई हैं ऐसे, ठीक है। और कुछ रेखाएं ऊपर से नीचे को आई हैं। तो होता क्या है, इसका जो ये भाग है, एक इसमें बीचों बीच एक रेखा है, बीचों बीच ये जो बीचों बीच रेखा दिख रही है, ये दोनों गोलार्ध के बीच में एक कौन गोलार्ध है, ऊपर का जो हिस्सा है, बीच के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो बीच वाली लाइन है ना, बीचों बीच 0 डिग्री पे बनती है। 0 डिग्री पे बनी हुई रेखा जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मध्य की रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोला गया है। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ठीक इसके नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला हिस्सा यहाँ से भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो इसमें जो है ये जो रेखाएं इस तरीके से ऊपर से नीचे को आ रही है, दोनों गोलार्ध में घूम रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और इसी में इस तरफ से इधर को आ रही है, इस तरफ से इधर को आ रही है। तो ये कौन सी है? अक्षांश रेखा है। आप जब इसको गौर से देखेंगे तो चारों तरफ ये रेखाएं हैं, चारों तरफ रेखाएं बनी हुई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ऊपर से नीचे को जाती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जो ऊपर से भूमध्य रेखा तक, उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा तक, ये लगभग 90 लाइनें होती हैं, 90। इसी तरीके से भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध तक, यहां से लेकर यहां तक भी 90 लाइनें होती हैं। ठीक है, ये कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश जो लाइनें हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ऊपर भी 90 होती हैं और नीचे भी 90 ही होती हैं। तो ये जो है, और एक बीच की भूमध्य रेखा, ये सब मिला के 181 रेखाएं हो जाती हैं। कितनी? 181। अच्छा, इन रेखाओं का काम क्या है? ये हमारी भौगोलिक स्थिति, स्थान, आज चीजों को पता करने के लिए रखी गई है। और ये जो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है, ये आपस में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? स्थिति, भौगोलिक स्थिति जानने के लिए और पृथ्वी का टेम्परेचर नापने के लिए भी, नापने में भी इनका काम होता है अक्षांश रेखाओं का। ओके बेटा, ठीक है। तो जो अब हम तुमको
बात समझाते हैं। ये जो भूमध्य रेखा होगी बीचों बीच, कोई पूछे कि जो पृथ्वी के जो बीचों बीच है, जो ग्लोब में जो बीच की रेखा होती है, उसको हमको क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके ठीक ऊपर एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पे होती है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री पे। उसी तरीके से भूमध्य रेखा के बाद जो है नीचे तरफ दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे है, उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। उसके ठीक नीचे वाली जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बाद में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। इसी तरीके से जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे होती है रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और ठीक उसके बाद जो 1 डिग्री के बाद में जो बनती है रेखा, 66.5 डिग्री की जो रेखा बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध पे पाई जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है हमारी पृथ्वी पे, इसमें क्या है 71% एरिया। तुम देखते हो इसमें जो जितना नीला नीला एरिया दिख रहा है ना, ये नीला एरिया दिख रहा है, ब्लू एरिया दिख रहा है ना, ये सब पानी है। इसमें 71% एरिया में पानी है। क्या है? पानी। इसी तरीके से ये कहीं कहीं ऐसे ये नक्शा जैसे बने दिख रहे हैं, तो ये स्थल भाग है पृथ्वी का। ये क्या है? स्थल भाग है। इसमें जीवन है, कहीं पृथ्वी है, कहीं जंगल है, कहीं नदियां हैं, इस तरीके से सब बनी हुई। तो जो ये नीला नीला एरिया है, ये पृथ्वी का 71% एरिया है। और उसके बाद जो स्थल एरिया है, ये कितना है? 29% एरिया है। तो ये पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पूरा एरिया है। ओके, समझ में आया बेटा? तो होता क्या है, ये पृथ्वी, तुमने सुना होगा पृथ्वी गति करती है, घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है। ये सही है। जब पृथ्वी घूमती है तभी दिन रात होता है, तभी तो दिन रात होता है, समय बदलता है, साल होता है। इस तरीके से जो ये हमारी पृथ्वी पे जो गतिविधियां होती हैं इस तरीके से, तो जो ये पृथ्वी इस तरीके से अपने अक्ष पे घूमती है, तो ये क्या है? ये दिन रात बनते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो ये क्या करती है? घूर्णन गति करती है। पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमती है तो ये घूर्णन गति करती है, और इस गति से ही दिन और रात होते हैं। इसमें ही एक और घूमने की प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रमण। ये कौन सी प्रतिक्रमण है? जैसे तुमने सुना है कि हमने पढ़ाया था सोलर सिस्टम। पृथ्वी पे सोलर सिस्टम मैंने बताया था क्या है। बहुत से 8-9 अपने जो ग्रह होते हैं वो घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये होती है प्रतिक्रमण प्रक्रिया, प्रतिक्रमण गति। तो इसके द्वारा जो है वर्ष बनता है। क्या बनता है? वर्ष, साल, ठीक है। तो जो घूर्णन गति है उसके द्वारा तो दिन रात बन गया, और जो प्रतिक्रमण गति है इसके द्वारा वर्ष बनता है। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो है गतिविधियां पृथ्वी में होती हैं। तो ये चीज याद रखने वाली है कि ये जो है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, जो 23.5 डिग्री पे होती है। उसके ऊपर 66.5 डिग्री पे होती है, उसको हम लोग अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। और जो ये पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये जो कर्क विषुवत रेखा के ऊपर वाला एरिया है, ये जो है उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। उसके ठीक नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है बेटा? समझ में आया ना? यस सर। तो ये जो क्या बोलते हैं प्रक्रियाएं हैं, ये जो है हम इसको एक दिन बहुत अच्छे से लिखा के समझाएंगे, ठीक है बेटा? बंद।